देखते हैं। बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है मिथ्या परिपक्वता का काल, दूसरा ऑप्शन है वैचारिक अवस्था का काल, तीसरा ऑप्शन है जीवन कालों का काल, चौथा ऑप्शन है वीर पूजा की प्रवृत्ति का काल। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा द वीर पूजा की प्रवृत्ति का काल, क्योंकि ये है विशेषता किशोरावस्था की विशेषता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, यह कथन है। यह कथन किसका है, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन है कॉल एम ब्रूस, दूसरा ऑप्शन है वॉटसन, तीसरा ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड, चौथा है रॉस। तो आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा कॉल एंड ब्रूस। कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से असंगत बताइए। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बाकी तीन ऑप्शन से मेल नहीं खाता है। इस असंगत का मतलब यही होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, दूसरा है शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, तीसरा ऑप्शन है समलिंगी मित्रता की भावना और चौथा है क्षणिक संवेग अवस्था। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बाकी तीन से मेल नहीं खा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा क्षणिक संवेग की अवस्था, क्योंकि यह जो है वो शैशवावस्था की विशेषता है और बाकी तीन ऊपर की तीन जो है वो बाल्यावस्था की विशेषता है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बाल्यावस्था को मूल निश्चिंता की अवस्था किसने कहा है। सिरिल बर्ट, कैरल हॉर्नी, किलपैट्रिक, वॉटसन। तो आंसर बताइए इसका। किसने कहा है मूल दुश्चिंता की अवस्था। यह इसका आंसर हो जाएगा कैरल हॉर्नी। बी ऑप्शन हो जाएगा। कैरल हॉर्नी ने इसे मूल दुश्चिंता की अवस्था कहा है। छठा प्रश्न देखते हैं। शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो, यह कथन है। यह एक तरह की परिभाषा है। बताइए किसकी परिभाषा है। पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा है रॉस, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रैंग, चौथा ऑप्शन है सिगमंड फ्राइड। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैंग ने बोला था कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसका यथार्थवादी दृष्टिकोण, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था, तीसरा ऑप्शन है बहिर्मुखी स्वभाव, चौथा है जीवन का सबसे कठिन काल। तो बताइए इसमें कौन सी विशेषता है जो बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा जीवन का सबसे कठिन काल। यह किशोरावस्था की विशेषता है और बाकी तीन जो विशेषताएं हैं वो बाल्यावस्था की हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं। अब ये 8वें प्रश्न से लेकर आगे जो प्रश्न है वो किशोरावस्था से शुरू से प्रश्न है। उससे पहले जो प्रश्न थे वो बाल्यावस्था के थे। तो 8वें प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था का समय माना गया है 12 वर्ष से 18 वर्ष, 3 वर्ष से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष या 0 से 6 वर्ष। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। नंबर प्रश्न देखते हैं। एडोलसेंस पुस्तक की रचयिता है, मतलब एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है। पहला ऑप्शन स्टैनले हॉल, दूसरा वॉटसन, तीसरा सिगमंड फ्राइड, चौथा है हरलॉक। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल की पुस्तक है जिसमें उसने किशोरावस्था के बारे में वर्णन किया है। 10वां प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था का जनक कहा गया है स्टैनले हॉल को, वॉटसन को, किलपैट्रिक को या सिल्बर्ट को। आंसर बताइए इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल, क्योंकि उसने पुस्तक लिखी थी किशोरावस्था के बारे में। सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्हीं वैज्ञानिक ने किए हैं, इसलिए इनको किशोरावस्था का जनक कहा गया है। 11वां प्रश्न है। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इस तरह के प्रश्न का ऊपर ध्यान से देखिएगा। नहीं है और है, इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा बच्चे उलझ जाते हैं। पहला ऑप्शन है नया जन्म का काल, दूसरा है एज ऑफ ब्यूटी, तीसरा ऑप्शन है समायोजन का अभाव, चौथा ऑप्शन है मूर्त चिंतन का काल। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मूर्त चिंतन का काल, क्योंकि किशोरावस्था मूर्त नहीं अमूर्त चिंतन का काल होता है।
अब एक परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछी गई है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर बताना है। ऑप्शन देख लीजिए पहले, वैलेंटाइन, किलपैट्रिक, क्रॉनक्रो, स्टैनले हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टैनले हॉल। यह परिभाषा स्टैनले हॉल ने कही है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से असंगत बताइए। परिवर्ती अवस्था, दिवा सपने की प्रवृत्ति, त्वरित विकास की आयु, द यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी दृष्टिकोण, क्योंकि यह बाल्यावस्था की विशेषता है, किशोरावस्था की नहीं है। 14वां प्रश्न देखते हैं, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। तो प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहले ऑप्शन देखते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, ब ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा है बचपनावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। यह परिभाषा है एक तरह की, जिसमें से मैंने प्रश्न बनाया है। तो ये परिभाषा जॉन्स ने कही है, जॉन्स या कई बार रॉस भी लिखा आ सकता है। 15वां प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म या स्वप्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है उत्तर किशोरावस्था और चौथा है शैशवावस्था। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा श उत्तर किशोरावस्था। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि कितने % आपके सही हो रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।